हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्ज़ाम, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारे पास ये फिगर गिवन है। इन फिगर डी ई, जो डी ई पैरेलल टू बी सी, आपको इस फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी। ए ई क्या है? 1.8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ई सी 5.4 सेंटीमीटर गिवन है। डी बी 7.2 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? ए डी। हमें पता है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। इसके अकॉर्डिंग, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या है? डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी ई बी सी के पैरेलल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी भी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों भी क्या है? इक्वल हैं। तो ए बी किससे बनता है? ए डी बाई डी बी। ए बी को मैं ए डी बाई डी बी या बी डी बी लिख सकती हूँ। और ए सी को क्या लिख सकती हूँ? ए ई बाई ई सी। ए ई बाई ई सी। ठीक है, अब जो जो वैल्यू इसके अंदर गिवन है हम पुट कर देंगे। तो ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और डी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7.2। ए ई 1.8 और ई सी 5.4, ये सभी वैल्यू हमें गिवन है और ए डी हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या बन जाएगा? 5.4 इंटू ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया? 7.2। ए डी की वैल्यू हो जाएगी 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल से दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में 5.4। ठीक है, तो अब इसको कट करते हैं। 18 वन जा 18, 3 जा 3 वन जा 3 टू जा 6, 3 4 जा 12, मीन्स 2.4 पॉइंट। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास गिवन क्या आई? 2.4 सेंटीमीटर। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन 28 है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। हमें नंबर फाइंड करने हैं। दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 26। वन नंबर 3 टाइम्स द अदर। तो हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, लेट फर्स्ट नंबर x, then second number फाइव। हमने इन दोनों का जो डिफरेंस है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मीन्स 3 टाइम्स है। तो x इज इक्वल टू 3y या y इज इक्वल टू 3x, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो x की जगह देखो, इन दोनों का डिफरेंस मीन्स x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना गिवन है? 26 क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि x दोनों का डिफरेंस जो कितना है? 26। तो x माइनस वाई इजिकल टू 26 हमें गिवन है। तो x की वैल्यू हम 3y पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। वी कैन सी इक्वेशन फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू हम 3y पुट कर सकते हैं। तो x माइनस वाई इजिकल टू 26 है, तो x की जगह क्या रखूँ? 3y माइनस वाई इजिकल टू 26। 3 में से 1 गया, क्या बचा? 2y इजिकल टू 26। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 2 1 जा 2 3 जा, y की वैल्यू क्या आई? 13। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। x की वैल्यू क्या आई? 39। तो देखो, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। हमें दोनों वैल्यू यही चाहिए थी। दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। तो 39 माइनस 13 क्या है? 26। 39 में 13 गए, क्या बचा? 26। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27।
फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square minus 10x plus 21 and verify the relationship between the zeros and coefficient। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 21, सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर करेंगे। ऐसी संख्या बताओ, एक्स स्क्वेयर के सामने क्या है 1, तो 21 1 जा 21। तो ऐसी संख्या बतानी है कि मल्टीप्लाई करे तो 21 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 10 आए। तो 7 3 जा 21 और 7 प्लस 3 10। तो ऐड करने पे आया है ना, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर एज इट इज, एक्स स्क्वेयर, अब ये साइन माइनस का एज इट इज। अब बड़ी संख्या माइनस 7x, अगर ऐड करने पे आया है तो दोनों साइन सेम होंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करने पे आया है तो साइन अपोजिट होंगे। तो ऐड करने पे आया है तो क्या आया, माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब इनके पेयर बनाते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x, अंदर क्या बचा, x माइनस 7। ठीक है, इसमें से भी यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, x माइनस 7। अगर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। इसमें से क्या कॉमन निकालें कि x माइनस 7 आ जाए, तो -3, क्योंकि माइनस क्यों निकाला, क्योंकि माइनस का क्या बन गया प्लस, प्लस का क्या बन गया माइनस। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x माइनस 7 और x माइनस 3, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जो इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, सी। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -10 और सी की वैल्यू क्या है 21। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, आपके पास फॉर्मूला गिवन है कि जो ये है फैक्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज हैं, सम ऑफ जीरोज। तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा, और बी की वैल्यू क्या है -10 और ए की वैल्यू क्या है 1, मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये क्या आया 10, है ना। और ये एक्स की वैल्यू जो ये है, ये एक अल्फा है एक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा प्लस बीटा मीन्स 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तो हमने निकाला सम। ये क्वेश्चन को आपको कंफर्म करना है कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर क्वेश्चन इक्वल आ रही है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत, आपको वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में फॉर्मूला होता है, मीन्स अल्फा इंटू बीटा की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आपने ए बी सी अल्फा बीटा से भी वैल्यू फाइंड की है। तो अल्फा की वैल्यू तो क्या है 7, बीटा की वैल्यू 3, 7 3 जा 21, मीन्स यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 21। कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है आपके पास 21 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो मीन्स क्या है ये भी 21, 21 इज इक्वल टू 21। तो आपको सबसे पहले तो जो आपके पास इक्वेशन है उसके फैक्टर निकालने हैं। अल्फा मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मूले से आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपको सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा, सम मीन्स अल्फा और बीटा का सम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा की, फिर सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला पुट करके दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए इक्वल। आपके क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हो जाएगी क्वेश्चन ठीक है या नहीं। हमें क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कंजिक्यूटिव होता है मीन्स लगातार, जैसे 1 2 2 3 3 4 5 6 ऐसे लगातार मीन्स 1000 1001 ऐसे। तो हम कंजिक्यूटिव नंबर लेंगे दो पॉजिटिव, उनके स्क्वायर सम का स्क्वायर क्या होगा 365। तो हम लेट करते हैं फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर क्या ले लेते हैं x। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, जब कंजिक्यूटिव है तो लगातार ही होंगे दोनों और पॉजिटिव हैं, ये कंफर्म है, ये कंडीशन है कि दोनों पॉजिटिव हैं और कंजिक्यूटिव हैं। ठीक है, तो x और x प्लस 1 इन दोनों के सम का स्क्वायर, सो स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। आपके पास ये कंडीशन है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो आपको ये तो सिंपल दिख रहा है, ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे इस आइडेंटिटी से हम इसको सोल्व करेंगे। ये तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 1 जा 1 प्लस 2ab 2x इज इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर क्या बन गया 1 प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये प्लस 1 है कांस्टेंट है ना, इसको उधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा माइनस 365 माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 364। अब 364 को इधर ले आएंगे तो प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकल गया 2, तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा। मीन्स ऐसी संख्या बताओ कि मल्टीप्लाई करे तो 182 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 1 आए। तो 14 मल्टीप्लाई 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी संख्या पहले लिखते हैं हमेशा 14x। अगर एडिशन करने पे आया है तो साइन सेम होंगे, अगर सब्ट्रैक्शन पे आया है तो साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। तो सब्ट्रैक्शन पे आया है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इजी है ये, आपको फर्स्ट टर्म एज इट इज रखनी है, लास्ट वाली एज इट इज रखनी है मीन्स कॉन्स्टेंट, जो बीच वाली x वाली टर्म है इसके फैक्टर करने हैं, साइन ऐसे के ऐसे उतारना है। नेक्स्ट साइन जो है अगर एडिशन पे आया है तो ये वाला ही साइन होगा, सब्ट्रैक्शन पे आया है तो इसका अपोजिट होगा बस, और बड़ी संख्या पहले लिखनी है बस, ये दो कंडीशन है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अब पेयर बनाते हैं। इसमें से कॉमन क्या निकला x, अंदर क्या बचा x प्लस 14, इसमें से कॉमन यहाँ पे भी क्या आना चाहिए x प्लस 14। तो यहाँ पे x कब आएगा क्योंकि प्लस का x है, तो इसमें से क्या कॉमन निकाले, तो माइनस कॉमन निकाले, माइनस 13 कॉमन निकाले तो क्या आ गया x प्लस 14। बिल्कुल इजी। तो x प्लस 14 इसको वन टाइम लिखते हैं हम x प्लस 14। दूसरी साइड क्या लिखेंगे x माइनस 13, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू 13, क्योंकि इस साइड माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला नोट अवेलेबल, हम x इज इक्वल टू 13। तो x इज इक्वल टू 13 है, मान लो फर्स्ट नंबर 13 है, तो सेकंड नंबर x प्लस 1 क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे 13 एंड 14। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे coins, 50 1 रुपये coins, 20 2 रुपये coins and 10 5 रुपये coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin, will be a 2 रुपये coin, will not be a 5 रुपये coin? मीन्स अब पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, है ना। तो आपको देखना है कि 50 पैसे के कितने हैं 100, आपको लिखने हैं, ये एक एक करके पहले आपको लिखने हैं। तो देखो
50 पैसे के सिक्के हैं आपके पास, 50 पैसे 50 पैसे इज इक्वल टू 100। अब 50 रुपये 1 कॉइन, 100 50 पैसे कॉइन, 51 रुपये कॉइन, 51 रुपये, 22 रुपये, ठीक है, और 10 5 रुपये, 5 रुपये। बस टोटल आपके पास ये हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये टोटल कर लेने हैं कि टोटल कितने हैं, है ना। 100 150 170 180, टोटल कितने हैं 180। तो आपको जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, ऊपर तो क्या हो जाएगा पॉसिबल आउटकम, नीचे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो नीचे तो क्या आ जाएगा 180, सभी पार्ट्स में 180 180। ऊपर देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि विल बी आ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100, तो क्या हो जाएगा 100 बाई 180। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है 2 रुपये कॉइन, 2 रुपये के कितने हैं 20, जिसके बारे में पूछा गया है उतना ही नीचे तो टोटल आएगा, ऊपर जिसके बारे में पूछा गया उसी के बारे में लिख दो। थर्ड में पूछा गया है कि विल नोट बी 5 रुपये, 5 रुपये का नहीं होगा, है ना, बाकी सब हो सकते हैं। तो 5 रुपये का नहीं होगा तो मीन्स इसमें से नहीं होगा, तो ये क्या बच गया 170। इस बात पे ध्यान देना, इन दो में तो पूछा गया है कि 50 पैसे 2 रुपये और 5 पैसे नहीं होगा, 5 रुपये नहीं होगा, तो नहीं होगा तो 5 रुपये का छोड़ के बाकी सब होंगे। और इन मेजिन के बारे में पूछा गया है। अब हम कट करते हैं, 0 से 0, 2 5 जा, 2 9 जा, मीन्स 5 बाई 9, 1 0 से 1 0, 2 1 जा, 2 9 जा, मीन्स 1 बाई 9, 1 0 से 1 0 मीन्स 17 बाई 18। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। 30 क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोसे बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। ये हमें प्रूव करना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन हम करते हैं। कोसे अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज, 1 प्लस साइन ए और कोसे। तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट, ऊपर क्या बच गया कोसे, तो कोसे से कोसे से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब कोसे से कोसे कट गया, अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। हमें एलएचएस पार्ट को आरएचएस के पार्ट प्रूव करना, इक्वल प्रूव करना है, तो हम एलएचएस पार्ट सोल्व करके आरएचएस के इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अभी ये इसको ओपन करेंगे तो ये आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 1 जा 2, 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन ये वन नीचे वाली टर्म एज इट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे, ठीक है। तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है कि कोस स्क्वायर ए प्लस
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आपको कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इसमें दिख रहा है, तो इसको हम इकट्ठा रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, इस साइन को हम आगे ले आते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूं, 1, ये 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं रख देती हूँ पूरे की जगह 1, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह ये 1, ये वाला और ये 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। तो 1 प्लस 1 क्या बन गया, 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो देखो 2 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए, सॉरी। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट इज इक्वल टू 2 अपॉन कोस ए। तो 2 अपॉन कोस क्या होता है, 1 बाई कोस क्या होता है, सीकेंट। तो 1 बाई कोस होता है सीकेंट, तो ये क्या बन जाएगा, 2 सीकेंट ए। हमें यही तो प्रूव करना था, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।